लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँ। कभी हार मत मानिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए। प्रभु में आने के बाद तो हम बहुत ही परेशान हैं। कोई भी चीज़, कलेश मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वो हील करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। बहुत सी गलतियाँ इजराइलियों ने की, वो कुड़कुड़ा और वो 11 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपको सचमुच बहुत आशीष देंगे और आप अपने विश्वास में और अपने मसीह जीवन में उन्नति पाएंगे और विश्वास में और बढ़ेंगे, ताकि आप अपने जीवन में हर एक चुनौती का, हर एक सरकमस्टांसेस का सामना कर कर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो ह्यूमन नेचर है, जो इंसानी फितरत है, उसमें ये एक बात बहुत नॉर्मल है कि लोग बहुत जल्द हार मान जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। चाहे वो उनकी फैमिलीज़ में हो, चाहे वो उनके कैरियर में हो, उनके फाइनेंस में हो, उनके सिस्टम में हो, लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा परिवार कभी प्रभु में नहीं आ सकता, मेरा फाइनेंस कभी भी सुधर नहीं सकता, मेरी मैरिज लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो कुछ आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो, या आपके फाइनेंस में, या आपके कैरियर में हो, वो परमेश्वर ने करना है, तो फिर आप निराश क्यों होंगे? क्योंकि एक व्यक्ति तभी निराश होगा ना, जब उसे लगेगा कि मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँ, या मैं अपने फाइनेंस को सुधार सकूँ, या मैं अपनी मैरिज लाइफ को नॉर्मल कर सकूँ, या मैं अपने कैरियर में कुछ अचीव कर सकूँ। यदि एक व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं ही इस चीज़ को करूँगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगी, तो वो व्यक्ति निराश होगा। पर यदि एक व्यक्ति ये विश्वास करे कि जो कुछ मेरी लाइफ में मैं अचीव करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा, तो वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। भाइयों, मेरी बहनों, कभी हार मत मानिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, उसमें अड़े और खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। इस वचन को लिखने वाला प्रेरित पौलुस है, और बाइबल ये बताती है कि जब पौलुस ने पश्चाताप किया, उसने रिपेंट किया, और जब उसने सुसमाचार का कार्य करना शुरू किया, तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी परीक्षाओं का, दुखों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पत्री में बताया कि उसे जेल में जाना पड़ा, उसे विरोध का सामना करना पड़ा। जिस किश्ती में, जिस बोट में वो जा रहा था, वो बोट डूब गई, उसे कोड़े मारे गए, उस पर पथराव हुआ, यहाँ तक कि विश्वासी लोगों ने भी उसका विरोध किया। और इतना सारा विरोध सहन करने के बावजूद भी वो व्यक्ति कह रहा है कि कोई चीज़ उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पर आज यदि किसी पर्सन पर, जब वो कुछ समय उसे प्रभु में हो, 6 महीने, साल, जब उनकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ आती हैं, तो बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं, आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी उनके मुंह से, कि प्रभु में आने के बाद तो हम बहुत ही परेशान हैं, मेरी ये समस्या का हल तो होना दूर की बात है, ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। पर पौलुस क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो घमंड के साथ इस बात को कह रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से, कोई कठिनाई, मृत्यु, विपत्ति, कोई भी चीज़, कलेश मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ऐसा एटीट्यूड, ऐसी सोच जो पौलुस की थी, आज एक विश्वासी की होनी चाहिए कि परमेश्वर चंगा करे या ना करे, वो हील करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये एटीट्यूड नहीं था, जिनके अंदर ये सोच नहीं थी, जिस कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। थोड़ा सा कोई दुख आया, जिस
कारण वो प्रभु में आए थे उस समस्या का या उस चीज़ का हल नहीं हुआ, या उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं आई, तो वो परमेश्वर से दूर हो गए। लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है, अभी तक मेरी मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, मेरे कैरियर में मैं कोई ग्रोथ नहीं देख रहा, मुझे ये है, मुझे वो चाहिए, मेरी लाइफ में ये नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन लोग पुट करते हैं और फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। और सेम एटीट्यूड उस समय के इजरायली लोगों का था जो आजकल कुछ लोगों का है, जिस कारण उन्हें वेट करना पड़ा और वो 11 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। बहुत सी गलतियां इजरायलियों ने की, वो कुड़कुड़ाए, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा, परमेश्वर को धोखा दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार आज कुछ लोग जब उन्हें आशीष नहीं मिलती या उनका काम नहीं होता तो वो बहुत से गलत फैसले ले लेते हैं, वो अन्य जगहों पर चले जाते हैं, या वो अपनी सोचों को परमेश्वर की मर्जी मान लेते हैं और बहुत से गलत फैसले अपने जीवन में लेते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनकी डेस्टिनी लेट होती है और फिर अंत में आकर वो हार मान लेते हैं। वो हार मान लेते हैं अपनी सिचुएशन से कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। वो हार मान लेते हैं कि मेरा परिवार कभी भी मसीह में नहीं आएगा। वो डिस्करेज हो जाते हैं, हार जाते हैं कि मुझे कभी अच्छा पार्टनर, अच्छी मैरिज लाइफ मेरी कभी नहीं हो सकती, या मेरा कैरियर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो हार जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पौलुस जैसा एटीट्यूड और पौलुस जैसी विचारधारा नहीं रखते। उन्हें परमेश्वर की हजूरी में रहना नहीं आता, वो पेशेंस नहीं रखते, वो ये नहीं समझते कि वो परमेश्वर जो बाइबल कहती, जब आप यूहन्ना 3 उसकी 16 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लोग इस वचन को नहीं समझते। हमारी खातिर उसने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान कर दिया ताकि हम उससे मेल मिलाप कर पाएं। क्या वो परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल नहीं करेगा? क्या वो आपकी मदद के लिए नहीं आएगा? क्या वो आपको नहीं छुड़ाएगा? क्या वो आपके परिवार का उद्धार नहीं करेगा? क्या वो आपको एक सफल व्यक्ति नहीं बनाएगा? इस वचन को आपको समझना है कि वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर जिसने जगत से, हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा, तो क्या वो आपको ब्लेस नहीं करेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि अपनी सिचुएशन से हारिए मत, डिस्करेज मत होइए। आज आपकी लाइफ में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, आज आप किस प्रकार के भी दुख से क्यों ना गुजर रहे हों, पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके साथ है, वो आपको देख रहा है और वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। वो आपका हल करेगा, वो उसने आपके लिए बेस्ट रखा है, वो आपके लिए अच्छा ही सोचता है, वो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचता। बस आपको अपने एटीट्यूड को और अपनी विचारों को पौलुस के जैसा बनाना है और वेट करना अपने टाइम का। मेरा बिलीव है कि इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर ने आपसे बात की है। इस वचन के द्वारा आपने सचमुच अपने विश्वास में मजबूती पाई है, आपने आत्मिक उन्नति पाई है। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी आत्मिक उन्नति पाएं और अपने विश्वास में मजबूत बन सकें और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को जंग सिगे। पर पौलुस क्या कह रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्सक्यूज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया।